बेटा क्वेश्चन नंबर 6, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड। क्वेश्चन नंबर 6 का कोई फिगर नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का कोई फिगर हमारे पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर बेटा हमें खुद बनाना है, हमें खुद बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हमसे क्या बोला गया, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड कितना है। तो पहले बेटा अपन ने एंगल एक्स वाई जेड बना दिया, एक्स वाई जेड ये कितना है 64। एंगल एक्स वाई जेड 64 अपने मन से बना दिया। उसके बाद एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, एक्स वाई लाइन को आगे पी पॉइंट तक प्रोड्यूस करो। प्रोड्यूस भी कर दिया अपन ने इसको, एक्स वाई को प्रोड्यूस भी अपन ने पी पॉइंट तक कर दिया है। उसके बाद ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, एक फिगर बनाना है, हमने फिगर बना लिया। अब आगे देखो बेटा क्या लिखा है, इसको पढ़ो ध्यान से, इसका मतलब क्या है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। यार बाइसेक्ट का मतलब पता है क्या होता है? बाइसेक्ट मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हमारे पास यहाँ बेटा बोला गया कि वाई क्यू कोई लाइन है जिसने एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट किया है। अब आप सोचोगे जेड वाई पी तो हमें दिख रहा है, बट वाई क्यू रे तो है ही नहीं है। तो बेटा वाई क्यू रे नहीं है तो वाई क्यू रे आप बनाओगे। यहाँ हमने वाई क्यू लाइन बना दी, तो ये मैंने वाई क्यू लाइन बना दी। इसने क्या किया बेटा, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर दिया, मतलब जो एंगल ये होगा वही एंगल बगल वाला होगा। फिगर समझ में आ गया अच्छे से, फिगर समझ में आ गया अच्छे से, तो अब सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या किया गया इस क्वेश्चन में, पूछा क्या गया, वही वाला एंगल फाइंड करते हैं हम। यहाँ पर कौन सा एंगल पूछा है इस क्वेश्चन में हमसे, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। चलो निकालते हैं, सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं, अपने आप आंसर निकल जाएगा इसका, चिंता नहीं करना। देखो सबसे पहली बात तो बेटा मैंने बोला कि हेयर एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल्स टू कितना होगा बताओ, क्यों, बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। समझो ध्यान से, एक्स वाई जेड बेटा ये वाला एंगल है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया ना। उसके बाद जेड वाई पी ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल तो बेटा इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या बनेगा, तो वही तो लिखा है सर ने, वही लिखा है कि नहीं लिखा है ना, ठीक है। अब सुनो बेटा, एंगल एक्स वाई जेड कितना है 64 प्लस एंगल जेड वाई पी कितना है, नहीं पता ना, अबे नहीं पता, नहीं पता, एंगल जेड, हाँ नहीं पता बोल रहा है, 180 माइनस 64 एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 माइनस 64 करो 100, हाँ 116 होगा। तो एंगल जेड वाई पी कितना आ गया, ये तो बिन बुलाया मेहमान है, जेड वाई पी पूछा था नहीं क्वेश्चन के अंदर, फिर भी हमने जेड वाई पी निकाल दिया, जान पूछकर निकाला, क्योंकि जेड वाई पी हमें पूछा तो नहीं गया था, लेकिन जो एंगल पूछे गए थे उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। सुनो अब मैं बोल रहा हूं कि सीन्स वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, क्योंकि वाई क्यू लाइन ने किसको बाइसेक्ट किया है, जेड वाई पी को, है ना। वाई क्यू लाइन ने किसको बाइसेक्ट किया, ये जो लाइन है ना वाई क्यू, इसने जेड वाई पी को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। मतलब मेरा ये था बेटा, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल बराबर बराबर हो जाएगा। मेरे पास 100 रुपये है, मैंने 100 रुपये दो लोगों में बांट दिए, बाइसेक्ट कर दिए, तो उसका मतलब ये नहीं कि 100 रुपये के आपने कैच से दो टुकड़े कर दिए, आधा टुकड़ा तेरा आधा टुकड़ा मेरा, ऐसा नहीं है, 50-50 रुपये दिए दोनों को। वही सेम चीज जेड वाई पी हमारे पास 116 है, तो फिर ये जो आधा एंगल था जेड वाई क्यू, ये 116 का आधा होगा ना, ठीक है। वैसे ही हमारे पास क्यू वाई पी ये क्या होगा, आधा होगा उसका। तो हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये जो एंगल है एंगल जेड वाई पी, जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी, ये दोनों ही एंगल क्यू वाई पी, ये दोनों ही एंगल बेटा 116 के हाफ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखो बेटा 2 1 जा 2 और ये 58 जा,
तो बेटा इस हिसाब से हमारे पास एंगल जेड वाई क्यू और एंगल क्यू वाई पी ये दोनों के दोनों कितने डिग्री के हो गए 58। बोलो बेटा कोई दिक्कत है, ये समझ में आया। अभी आंसर हम निकालने वाले हैं, बस आंसर निकालने वाले हैं। देखो बेटा क्या पूछा है, पहला एंगल कौन सा फाइंड करना है, पहला एंगल कौन सा फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये एंगल पूछा है मुझसे। वो मुझसे बोल रहा है ये वाला एंगल बताओ। अब थोड़ा सा सोचो, भगवान का दिया हुआ 10-20-25 ग्राम दिमाग तुम्हारे पास जो है उसका इस्तेमाल करके देखो यार। ये जो एक्स वाई क्यू है ये दो एंगलों के प्लस करने पर मिला है, और वो दो एंगल कौन कौन से हैं, एंगल एक्स वाई जेड और जेड वाई। समझ में आया, समझ में आया ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ एंगल एक्स वाई क्यू कैसा निकलेगा बेटा, एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू प्लस करोगे, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। अब बात सुनो, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड कितना है बेटा मेरे पास 64 प्लस जेड वाई क्यू कितना है 58। शाबाश 58। एंगल एक्स वाई क्यू इनको प्लस किया तो कितना हो गया, बोलो 8 4 12 एक हासिल की 122। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एंड एक एंगल और निकालने को रह गया बेटा अभी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अच्छा मेरी बात सुनो, लास्ट क्लास में समझाया था कि बेटा अगर हमें किसी भी चीज का रिफ्लेक्स निकालना हो तो हम क्या करते हैं, शाबाश 360 में से उसी एंगल को माइनस कर देते हैं जिसका हमें रिफ्लेक्स निकालना होता है। तो 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, तो 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी बेटा ऊपर 58 निकाला था, तो हमारे पास 302 क्या हो गया, उसका राइट आंसर हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम, बोलो कोई प्रॉब्लम, नो डाउट ना, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, अब आगे देखो, जब हमारे पास क्वेश्चन में सारे आंसर निकल जाते हैं उसके बाद हम देयरफॉर डालकर उन आंसर्स को हमेशा एक साथ नोट करते हैं, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे अब देयरफॉर हमारे पास दो एंगल निकालना था ना, एक एंगल एक्स वाई क्यू निकालना था जो 122 आ गया है, एंड अगला एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी ये कितना होगा 302, ये आंसर हो गया। बोले बेटा कोई दिक्कत, नो डाउट। इसी के साथ एक्सरसाइज 6.1 स्वाहा फिनिश। 6.1 एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है, ठीक है।